बेपरवाह बेलगाम अपनी जिंदगी जी रहा था, हवा की तरह। लेकिन एक ही हादसे ने मुझे नया इंसान बना दिया। आई फेल्ट लाइक अ मैन। जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, जरूरी ये है कि आप उसके लिए कितना तैयार हैं। वो लोग कभी भी आते होंगे, आप यहाँ से चले जाइए। हे भगवान, वो आ गए। ये तो बहुत क्रिटिकल है। We are here for investigation. हम हर घर तक पानी पहुंचाएंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कौन? आओ बैठो, बोलो क्या बात है। जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है, मोर्चे में जाना है मुझे। देखो मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। मुझसे तुम तो धोखेबाज अरे मैं इंसान सब हो। ठीक कर दूंगा, चिंता मत। तुम्हारी गलती है, कुछ ठीक नहीं होगा। चले जाओ यहाँ से। हम क्रांति लाएंगे। वो मानने को तैयार ही नहीं है। ए, कल्पेश, उसको ऐसा सबक सिखाओ कि जिंदगी भर याद रहे। कहाँ भागती है? समाज की भलाई के लिए मैं कुर्बानी देने को तैयार हूं। ना हम पुलिस हैं, ना ही गुंडे। आज तक किसी पर हाथ उठाने की नौबत नहीं आई थी। बहन को छेड़ने वाले को समझाने गया, बातचीत कब मारपीट में बदल गई पता ही नहीं चला। सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब तो शक है कि शायद कल सुबह का सूरज भी ना देख पाऊं। लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। सवाल यह है कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं। क्या हुआ यार? कॉलेज में जाके उसे लेटर देने की हिम्मत की उसने। बहुत ज्यादा टॉर्चर किया उसने। तो सोचना क्या है, इश्क का भूत उतारते हैं। चल, उसका ठिकाना पता है मुझे। चल ऑटो स्टार्ट कर। गुंडों जैसी हरकतें करने की जरूरत नहीं तू है, चल बस रहा है। डांसर चल, है वो। दिमाग ठंडा रख के पहले बात करना। ए काली मैग इधर आ। अरे डरता क्या है ना, आजा, डर मत, आजा आजा। यही है क्या वो? ले आ गया। गलत अप्रोच है। मैं ये कहने नहीं आया कि लड़की को प्रपोज करना गलत है, पर जब उसने कह दिया कि वो तुझे पसंद नहीं करती, तो बेकार में उसके कॉलेज जाना, उससे मिलने की कोशिश करना, उसे फोन करना, ये करने की अरे क्या चमाट मारना। बात कर रहा हूँ ना। ऐसा समझ के आज से ये मैटर क्लोज हो गया। भला इसी में है कि उसे भूल जा। अच्छे से हजाम को देख के बाल कटवा। जहां देखो हाथ चलाते रहता है। 15-20 मिनट में समाज सेवा करके आता हूँ। हाँ समझ गया, जा ऐश कर। अबे गिरेगा। वो जानते थे कि मैं महेश को ड्रॉप करने आऊंगा। वहीं बाइक पार्क करके मैं खड़ा हो गया। वो टोटल 4 लोग थे। सॉलिड लगने वाली थी। मेरी नहीं रहे, उन चारों की। मेरे को हलवा समझा है। थोड़ी सी टेंशन हुई, पेट में गुड़गुड़ भी हुई। एक अजीब सी नई फीलिंग थी, लेकिन दिल ने कहा बिंदास रहे, जो होगा देखा जाएगा। बाल नहीं कटवाए? तेरी बहन से इश्क करो तो तू मना करता है, पर तू हमारे एरिया में आके सब कुछ कर सकता है। हाँ, आया हूँ पर अपने लिए नहीं, दोस्त के लिए आया हूँ। बस उसे कंपनी देने के लिए। पिकअप ड्रॉप, उसी का वेट कर रहा हूँ मैं। कल तेरी बहन के कमरे में आऊंगा, अलाउ करेगा मुझे? टोटल 6 पंच मारे और 6 किक लगाए। बॉडी की सारी एनर्जी उस पंच में लगा दी।
ए तू मोहल्ले से मुन्ना भाई को लोगों को बुला, जा जल्दी भाग। तेरा लव सीन खत्म नहीं हुआ क्या? यहाँ फाइट शुरू हो गई है। तेरे प्यार के चक्कर में मैं पिटने वाला हूँ, जल्दी आ। वो रोमियो 3 लौंडे लेके आया है, आजा। क्लाइमेक्स बाकी था यार। क्या यार तू भी सबको मारा यार, जल्दी बैठ ना। तो मुझे मारने देता। क्या यार इतना जल्दबाजी। चल 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 चल, ठीक है इनको बाद में देखेंगे। चल जल्दी चला। तेरी उमराव जान के चक्कर में मेरी जान चली जाती। जब मेरे बच्चे होंगे ना तो उनको 6 सॉलिड पंच की स्टोरी सुनाऊंगा। देखो बेटा, तुम्हारे पापा ने अकेले ही 4 लौंडों की जम के पिटाई की थी। पकड़ 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 पकड़। आज के बाद कैसी भी सिचुएशन हो, कल रात के बाद उस सिचुएशन को हैंडल करने का कॉन्फिडेंस मुझ में आ गया है। कॉन्फिडेंस से ज्यादा लाइफ में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। बॉल डाल। सर नाइस ये प्लेस। रहा मेन्यू कार्ड। एक्सपेंसिव है ना? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरे लिए आउट ऑफ रीच हो सकती है। अच्छा, मेरी औकात निकालेगा। दिव्या को बताना ही पड़ेगा। नहीं यार, मैं तो तेरे लिए चेक कर रहा था। ओ, मेरे लिए? हाँ, तेरी हालत देख के दुख अच्छा होता है बेटा। क्योंकि जब भी मैं दिव्या के साथ होता हूँ तो बिल्कुल अकेला होता है। कब तक व्हाट्सएप पे वीडियो देखेगा यार? तू नहीं सुधरेगा, कभी पिटेगा उससे तू। लड़की, इश्क, रोमांस, ये सब करने के लिए हमें भी कुछ ग्लैमर होना चाहिए ना। प्यार करने के लिए भी इंसान को कॉन्फिडेंस चाहिए। मेरी मानो तो ऐसी चीजों से दूर रहना ही अच्छा है। हमें अच्छे बच्चों की तरह रहना चाहिए, डिसेंटली बिहेव करना चाहिए लाइफ लॉन्ग। ओके, बोलते रहे। मेरी 2 बहनें हैं, इसीलिए बचपन से सोचता था कि लड़कियों के दिल की बात समझना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। नो चांस यार, लड़की लड़की को नहीं समझ पाती। सही बोला। तुम इतनी लड़कियां कैसे हैंडल करते हो? Actually- नहीं, रहने दो। तुम कौन सा समझने जाते हो, तुम तो एक्शन करने जाते हो। ए, तो इसकी लव स्टोरी बताना। बैक टू सुकन्या टॉपिक। इसका सेकंड फ्लॉप लव। ये कोई खाक लव है? ऐसा क्यों कह रही हो? आज तक तुमने मुझे हाथ भी नहीं लगाया। ऐसा भाई साहब टाइप बॉयफ्रेंड मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, समझे? दिस इज ओवर। सुकन्या प्लीज, प्लीज सुकन्या। नेक्स्ट लव स्टोरी मल्लिका, इसकी लाइफ का 3rd लव। पिछली वाली का हाथ नहीं पकड़ा तो मुझे छोड़ के चली गई। सोचा इस वाली पे ट्राई करता लेकिन ये दांव भी उल्टा पड़ गया। मल्लिका का अपना ही एक अलग फंडा था। हे, हाउ डेयर यू! छी, पहली बार में ही हाथ पकड़ लिया। यू डिसअपॉइंटेड मी। बस दोबारा ट्राई मत करना। मल्लिका, हाथ पकड़ना प्रॉब्लम, ना पकड़ना प्रॉब्लम, एक्चुअली लड़की प्रॉब्लम है। इसलिए प्यार को आने दो। अगर हम उसे ढूंढेंगे तो पागल हो जाएंगे। सही है बेटा, सही है। आज नहीं तो कल ये जरूर होगा। और तब तक मेरा फर्स्ट लव मेरे पास है। फर्स्ट लव कौन है वो? कल सुबह आने वाली है। क्या सच में? फाइनली सुपर्ब लव। अब तो उसी के साथ बिजी रहेगा। बताना यार। मेरी आरवी, किसी भी दिन शी'd बी माई फर्स्ट लव। लीला। हाँ? वो खुद आई है। मैत्रेयी की कॉलेज फ्रेंड है। रूल्स के मुताबिक किसी भी दोस्त की बहन हम सबकी बहन होती हाँ, है। सही बोला। लेकिन अगर बहन की ही दोस्त हो तो वो बहन नहीं होती ना। अगर कुछ गड़बड़ हो तो रूल्स बदल सकते That's हैं। why I like you, darling. अबे ये क्या? मैटिनी शो देख लिया? आई एम सॉरी, बाथरूम यूज करना था। मैत्री ने कहा ये उसका रूम है। या जानबूझ के दरवाजा खुला रखा होगा। सुबह अगले 1 घंटे तक मैं खुद को आईने में देख रहा था, ये चेक करने कि मैं कैसा लग रहा हूँ। वैसे स्टाइलिश तो मैं हूँ, बस थोड़ा एक्स्ट्रा वेट पुट ऑन कर लिया। काफी टेस्टी लग रहा है। Thank you यार। है ना? उसको बाद में खाएंगे। ये मेरी फ्रेंड लीला है। ओह हाय। तुम बाकी सबको तो जानते हो ना? हाय हाय। लीला, ये मेरा भाई है। इनसे मिल चुकी हूँ मैं। माँ, प्लेट्स कहाँ हैं? ये लो बेटा, कटलेट लोगे? हाँ बोनवीटा डालकर दूध दे दूं? मॉम, सब बैठे हैं ना? अरे तो क्या हुआ, मैं लेकर आती मुझे हूँ। जरा चटनी पास करना। ये कटलेट्स डिग्री पास करने पर ही मिलते हैं। जानते हो, मैत्री की ना कई फ्रेंड्स हैं, घर अक्सर आती जाती रहती हैं। पर इसने मुझे घायल कर दिया। शर्ट की कॉलर और बालों के बीच एक बर्निंग सेंसेशन महसूस हुआ। उसकी नजर में लेजर रेस थी।
सीधा मुझ पर पड़ रही थी। ठीक है, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। तो कल का पक्का है? आ रही है ना? हाँ, आ जाऊंगी। पर जल्दी खत्म करेंगे। इससे लीला के बारे में पूछूं या नहीं, भड़क ना जाए। कैसी लगी? नाइस ना? कौन नाइस? जिसे तू घूर घूर के देख रहा था। किसे? ए, एक्टिंग मत कर। लीला। Isn't she beautiful? तुम्हें एक बात पूछूं? तुम उसे आज तक घर क्यों नहीं लेकर आई हो? उसे मुझसे छुपा कर रखा। शी इज ब्यूटिफुल। एक्चुअली वो उससे थोड़ी ज्यादा ही है। तुम्हारे और तुम्हारे फ्रेंड्स के मुंह से उसका नाम कई बार सुना था, पर कभी बताया नहीं कि वो इतनी कमाल की है। उसके साथ 3 साल मास कम्युनिकेशन, 2 साल विजुअल कम्युनिकेशन। मैं तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं बिगाड़ना चाहती थी। वैसे भी 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो। अगर फाइनल ईयर में इंट्रो करवा देती तो फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट क्लास पास हो जाता। जून में ही डिग्री हाथ में होती। हाँ। शी इज सो इंस्पायरिंग। शी कांट बी अ डिस्ट्रैक्शन यार। शी इज लीला जोसेफ हाँ? फ्रॉम कोचिन केरला। आई वॉज जोकिंग। असली नाम लीला रमन, फ्रॉम कोल्हापुर, महाराष्ट्र। ओह, डिफरेंट स्टेट। पापा तमिलियन, माँ महाराष्ट्रियन। पहले बताना चाहिए था ना, फॉर्म में ऑप्शन भरता। कोल्हापुर में इजीली एडमिशन मिल जाता। कहीं भी एडमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो इसी शहर में रहेगी। बाय द वे, हम दोनों एक ही डायरेक्टर के अंडर इंटर्नशिप करने वाले हैं और वो कल से हमारे साथ ही रहेगी। उसके पापा एक बार मिलने आएंगे टू चेक इफ शी इज ओके। जरा फिर से रिपीट करना तो। उसका नाम लीला है, कल से यहीं पढ़ेगी और हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी। लाइफ में ना कुछ भी हो सकता है। उसका मेरी लाइफ में आना किसी मिरेकल से कम नहीं था। बेटा। हाँ, रहने दीजिए, मैं हाय। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें हॉल में सोना पड़ रहा है। बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। डे एंड नाइट, डेली, कंटिन्यूअस 6-7 घंटे। मेरी लाइफ का रूटीन ये बन चुका था। भला हो उस टीवी का जो हमें साथ रखता है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, खेलते जा रहा है। मेरी वजह से तुम्हें बाहर सोना पड़ता है। कोई बात नहीं, 5 सालों से इसी काउच पर सो रहा हूँ। पापा सुबह भगा देते हैं तो अगले 2 घंटे उनके कमरे में सो जाता हूँ। आफ्टर ऑल, गर्ल्स को अपनी थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होती है। आई नीड इट टू। नो प्रॉब्लम, डोंट फील बैड। अच्छा लगता होगा ना घर पे सिस्टर का होना? असल में टॉर्चर होता है, पर कभी कभी ठीक भी लगता है, जैसे कि आज। मेरे घर पर आई एम दी ओनली चाइल्ड।
मम्मी पापा और मैं बहुत बोर होता है, आई स्वेयर। मैत्री तुम्हारे बारे में बहुत बातें करती है। कुछ अच्छा भी बोलती है या ओह, तुम सुपर कूल हो, बहुत प्रोटेक्टिव हो और एकदम चिल्ड आउट हो। सुकन्या के साथ तुम्हारे अफेयर के बारे में भी पता है, और उसका वो फेमस फंडा, भाई साहब टाइप लड़के पे लाइन मारो उससे इजी होगा नया बॉयफ्रेंड पटाना, ऐसा ही कुछ कहा था ना? मैत्री। हम सबको पता है। अब तक तो पूरा शहर भी जान चुका होगा। यहीं से पढ़ाई की, चर्च पार्क। स्कूलिंग के बाद मेरे पेरेंट्स ने अपने नेटिव प्लेस कोल्हापुर लौटने का डिसीजन लिया। 4 साल की इंजीनियरिंग 5 साल में कंप्लीट की। पापा ने कहा कमाने के लिए कुछ कर लो, तो मैं MBA कोर्स ज्वाइन किया। अभी बस कुछ ही दिनों पहले MBA की डिग्री मिली है, इसीलिए वेला बैठा हूँ। मतलब फिलहाल नौकरी नहीं है। हम सारी रात बातें करते रहते हैं, मोस्टली हम दोनों ही होते हैं। कभी कभी मैत्री भी आ जाती है। अजब की केमिस्ट्री है, गजब की पॉजिटिविटी, जैसे हर तरफ प्यार ही प्यार हो। आई कैन फील इट। लेकिन क्या वो फील करती है? आज हमने एक रोल भी किया। बस स्टैंड पर हीरोइन के पीछे खड़े होना था, बस और कुछ नहीं। क्राउड के लिए भी एक्सप्रेशंस चाहिए, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब तो हम भी छोटे मोटे स्टार्स बन गए हैं। वैसे हीरोइन कौन थी? वो सच कहूँ तो वो हम दोनों के सामने कुछ भी नहीं है। खुद को उस बेचारी से कंपेयर मत कर। शट अप। ठीक है, सच में तुम लाइफ में यही सब करना चाहती हो? प्रोडक्शन में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई लाइक टू राइट, आई वॉन्ट टू बी अ स्क्रिप्ट राइटर। एक्चुअली हम दोनों टीम बनाकर स्टोरीज लिखेंगे। हाँ भैया, डायरेक्टर के साथ बिहाइंड द सीन्स काम करना मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। 20 दिन की इंटर्नशिप बची है, फिर लीला मैत्री के राइटर डुओ को रजिस्टर कर देंगे। एक ऑफिस सेटअप करना होगा, वो भी कम रेट पर। कुछ पता चले तो बताना। हाँ, पानी देना। पहले एक अच्छी स्टोरी लिखकर शुरुआत तो करो, ये ऑफिस वगैरह सब होता रहेगा। ओके, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, सो आई एम गोइंग। तुम दोनों को जागना है तो जागो। थैंक यू। नींद आ रही हो तो बता देना। नहीं नहीं, इट्स ओके, आई एम फाइन। बता ना, रात आने में इतना टाइम क्यों लगता है? फीलिंग फीलिंग। मॉर्निंग इज टू स्वेटी मैन। ओह स्वेटी। दिन भर तुम लफंडरों से घिरा रहता हूँ। क्या कह रहा है? तुम्हारे वही बोरिंग चेहरे देखकर पक गया हूँ यार। बहुत बेइज्जती कर दी, मैं घर जा रहा हूँ। अंकल उस तरफ नहीं, आपका घर इस तरफ है। ठीक है जाता हूँ। सो क्यूट। हाँ ए महेश, अरे सुन तो। अरे रुक तो। क्या टाइम हुआ यार? आंख लग गई थी। देखा मैंने, तो अंदर जाके सो जाओ ना। नहीं, भूख लगी है। फिर से भूख लग गई? हाँ ऑफ कोर्स, 8 बजे डिनर किया था, अब 12 बज रहे हैं, भूख लगी है। Here you go. Enjoy. वाओ, माय फेवरेट। थैंक यू सो मच। It's okay. मैत्री ने बताया? नहीं तो? तुम नहीं खाओगे? नहीं, मैं खा चुका हूँ। अब पढ़ाई पूरी हो चुकी है, कहीं दूर ट्रैवल करने की सोच रहा हूँ। फिर वापस आ जाऊंगा तो जॉब में बिजी हो जाऊंगा। कहाँ जाओगे? ऑल ओवर द वर्ल्ड? काश इतना पैसा होता। जस्ट अ स्मॉल ट्रिप, यहीं साउथ इंडिया। एक्चुअली पिछले हफ्ते जाना था, लेकिन मेरा वो फ्रेंड है ना महेश, उसने कैंसिल कर दिया। और मैं अकेले नहीं जाना चाहता था। ये बात है। एक्चुअली अकेले बाइक पर काफी मजा आ सकता है। सीरियसली, बाइक? हे, चौंक क्यों रही हो? बाइक है, शिप थोड़ी है। और किसी को बताना मत, घर वालों से सीक्रेट रखा है। वो बाइक सुनेंगे तो अलाउ नहीं करेंगे, इसीलिए बाइक यहीं स्ट्रीट कॉर्नर पे छुपा कर रखूंगा। सबसे पहले जाऊंगा कन्याकुमारी, वहां सनराइज देखूंगा, फिर वहां से ट्रिप प्लान कर लूंगा। वाओ, अगले वीक जाना तो कंफर्म्ड है। सो यू हैव अ गुड बाइक? काफी लंबा रूट है। कौन सी बाइक है? यू हैवंट सीन माई बाइक? नो। तुमने मेरी बाइक? हर शाम को शूटिंग से आती हो, बाहर एक धांसू स्टाइलिश ब्लैक बाइक खड़ी रहती है, तुमने नोटिस नहीं किया? नो, आई हैवंट सीन इट। कम, isn't she a beauty? तो ट्रिप के बारे में इनको बता दूं? हे, बड़ा इशू हो जाएगा यार, प्लीज। सेफ्टी का ध्यान रखना, ज्यादा रफली मत चलाना, ओके? बिना इन्फॉर्म किए जा रहे हो, इसलिए ध्यान रखना, ओके? गुड नाइट। गुड नाइट। तुम साथ चलती तो लाइफ बन जाती। ऑलरेडी स्लो चलाने की गाइडलाइन दे चुकी है,
मुझे गाइड करने साथ नहीं आ सकती? प्लीज मेरे साथ चलो ना। उस मनहूस महेश के साथ ही जाना पड़ेगा। बहुत क्यूट है यार वो, किसी रोमांटिक सॉन्ग की तरह। अच्छा ऐसा क्या? इतनी स्वीट है कि बता नहीं सकता। कुछ तो बता। उसे तो सिर्फ स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये तो दिन रात मेरे साथ रहती है यार। इसे कहते हैं लव स्टोरी। संगीत जितना ज्यादा सुनो उतना अच्छा लगने लगता है। बिल्कुल उसी तरह इससे मिलके लगता है। क्लीन प्योर लव। हाय। हाय। बहुत बिजी हो, दिखते ही नहीं आजकल। अब सारा दिन घर पर तो नहीं बैठ सकता ना। कॉलेज में थोड़ा सा काम निकल आया, कुछ फ्रेंड्स मिलना चाहते थे। मैं कल जा रही हूँ, हॉस्टल जाके सामान पैक करूंगी। अगले दिन ट्रेन है। 2 हफ्ते बाद मैत्री मेरे घर आएगी, वहीं से हम अपना राइटिंग का काम शुरू करेंगे। नाइस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जा रही हो तो मैं भी निकलता हूँ। मतलब मैं अपने रोड ट्रिप पर जाने वाला हूँ परसों, बाइक पे। सब दोस्तों से रिक्वेस्ट कर लिया, सब करियर सिक्योर करने में लगे हैं, तो कोई आने को तैयार नहीं है। महेश जरूर ट्राई करेगा, पर मुझे फुल गारंटी है कि वो लास्ट मिनट पे टांग देगा। उसकी गर्लफ्रेंड्स जाने ही नहीं देंगी, तो कोई आए ना आए, मैं तो पक्का जाने वाला हूँ। बाइक से ना? पूरी उम्र बस और ट्रेन के धक्के खाए हैं, अब बाइक से जाऊंगा रोड पे। विंड ऑन माई फेस, ऑन माई आरी। मैत्री को कुछ बताना मत, वरना मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। घर पे क्या बोलोगे? मैं कह दूंगा कि महेश ने बाइक मांगी है, कल सुबह बाइक उसके घर ले जाऊंगा। परसों सुबह 5 बजे वो गली के नुक्कड़ पर बाइक ले आएगा। कहूंगा सुबह की ट्रेन है, टिकट भी बुक करवा चुका हूँ। अगर वो पूछेंगे तो दिखा भी दूंगा। 6 बजे की ट्रेन है, इसलिए 5 बजे निकलना पड़ेगा। आई हैड अ ग्रेट टाइम। सच में अपने घर से ज्यादा यहाँ रहने में मजा आया। रात को जाग के मुझे कंपनी दी, उसके लिए थैंक यू। एक्चुअली सेम हियर। ऑल द बेस्ट, राइड सेफ। ऑल द बेस्ट तो तुम्हें कहना चाहिए, कुछ हटकर और इंटरेस्टिंग लिखना, वही बोरिंग रोमांटिक फिल्में मत लिखना। ओके बाय। बाय। सब सामान ले लिया है ना? हाँ पापा। ट्रेन का टिकट है तुम्हारे पास? हाँ मेरे पास है। सुनो, ध्यान से जाना, समय पर खाना खाना, भूखे मत रहना, अनजान शहर में किसी से झगड़ा मत करना। ये महेश कहाँ रह गया? वो डायरेक्ट स्टेशन पर ही मिलने वाला है ना? करेक्ट। छोटा बच्चा नहीं हूँ माँ, आई बी फाइन। सिर्फ 5 दिनों के लिए जाके आ रहा हूँ। बोल कि वापस आऊंगा। वापस आऊंगा। अब तो खुश हो? बाय पापा। संभल कर जाना। ठीक है, बाय। क्या स्टाइल है, ऐसे खड़ा है जैसे कोई चोर। आ गया? कितना लेट कर दिया यार बहुत तिकड़म लगानी पड़ी, कैसे मैनेज किया मुझे ही पता है। मैनेज तो मैंने किया है। 5 दिन के लिए दिव्या से दूर जा रहा हूँ। होपफुली ये ट्रिप अच्छी हो। और हाँ, मेरे जैसा दोस्त नहीं मिलेगा तुझे। हाँ? ये तो लीला है ना? हाँ वही है। यहाँ क्या कर रही है? हाय। हाय। तुम गई नहीं? घर जाने वाली थी, मैत्री ने बताया नहीं। इतनी सुबह यहाँ। इज एवरीथिंग ओके? या ट्रिपल सीट जाएंगे। तुम्हें कंपनी चाहिए थी ना अपनी बाइक टूर के लिए? सॉरी, तुम्हारा फ्रेंड लास्ट मिनट पे डिच करने वाला था ना, शायद आ गया है। नो प्रॉब्लम, कोल्हापुर निकल जाऊंगी। 8:30 की ट्रेन है। दैट वाज द प्लान एनीवे, सो इट्स ओके। तुम चले जाओ। आर यू श्योर? व्हाट? सच में बाइक पर चलोगी? हाँ, क्यों नहीं। इतना आसान नहीं होगा, रोड ट्रिप बहुत चैलेंजिंग होती है। ऐसे रफ राइड पर चल पाओगी? मेरे भी कुछ रूल्स हैं। मेरे बारे में कितना जानती हो? तुम लड़की हो, मैं लड़का हूँ, तो ट्रिप पर दोनों को संभल कर रहना होगा। समझा क्या? ट्रिपल सीट नहीं, डबल सीट। मैं यहीं रह जाऊंगा, वो उसे ले जाएगा। इस बार 2 साथ में है ना, उसी को ले जाओ। वो भी लड़का है, तुम भी लड़के हो। हाउ एक्साइटिंग। वो नहीं आ रहा, उसे काम है। तुम मेरे साथ चल रहा है क्या? नहीं, तुम दोनों जाओ, मैं बस जाता हूँ। उसको देखते ही मैं समझ गया मुझे घर जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, इट्स ओके, आई विल जस्ट लीव। उसे सच में काम है। मैं अगली बार चलूंगी। आई फील रियली बैड फॉर हिम। यार तू अब तक यहीं है? मीटर डाउन है भाई। चल 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 मेंदुवड़ा तेरा लगेज। मेरा लगेज मैंने लिया है, तू अपना लगेज संभाल। उसे जरूरी काम था। ओह, बहुत बुरा हुआ। मजे करना। सॉरी, बेचारे का ट्रिप कैंसिल हो गया। मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानती। क्या कहा? सच में? सच में
मैत्री ने भी कभी तुम्हारा नाम ही नहीं लिया। जब भी बात करती थी तो तुम्हें भैया भैया कहती थी। घर पर भी किसी ने तुम्हारा नाम नहीं लिया, तुम्हारे पापा ने भी नहीं। कई बार सोचा डायरेक्टली पूछ लूं पर पूछ नहीं पाई, मौका ही नहीं मिला। सो व्हाट्स योर नेम? छोड़ो ना, सस्पेंस रहने दो। वैसे मेरे साथ ट्रिप पर जाना तुमने कब डिसाइड किया? तुम्हारा जवाब तय करेगा मैं तुम्हें बाइक पर ले जाऊंगा या तुम्हारे बिना ही बाइक जाएगी। सब बताऊंगी, स्टार्ट तो करो। सच कहूं तो मैं कभी बाइक पर नहीं बैठी, ये फर्स्ट टाइम है। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू, महसूस करना चाहती थी विंड ऑन माई फेस इन ओपन एयर। तुम डिसेंट लगे, फिर मैत्री तो है ही, अगर तुम्हारी शिकायत करनी हो तो। बहुत सोचा, जब तुम्हारा प्लान सुना मैं समझ गई कि लाइफ में ऐसा चांस शायद फिर कभी नहीं मिलेगा। यही वजह थी। दैट्स इट। Are you okay? या सो व्हाट्स योर प्लान? कहाँ जा रहे हैं? चलते ही जाओगे या बीच में ब्रेक भी लोगे? अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है अब तो बताओ। पहले कन्याकुमारी जाएंगे, वाया सेलम, पालक्कड़, त्रिवेंद्रम। तुम साथ हो तो प्लान में छोटे मोटे चेंजेस करने पड़ेंगे। रुकना हो तो बोल देना। हाँ। वरना तब तक ये बाइक ऐसे ही उड़ती रहेगी रात होने तक। नो प्रॉब्लम, कीप सेलिंग। पानी चाहिए? मैंगो जूस? नो थैंक्स। बिस्किट्स? नूडल्स? ये भी लाई हो? केक? चॉकलेट? तुम्हारा बैग है या किसी मॉल का फूड कोर्ट? पूरे रास्ते खाते ही जाओगी क्या? वेरी गुड। सिंगल रूम, डबल ऑक्यूपेंसी, ट्विन बेड्स। Sure. दोनों दूर दूर होने चाहिए। ओके सर। आपका नाम सर? हाँ, आई कार्ड में है, ये लीजिए। थैंक यू। आपका नाम बहुत ही अच्छा है सर। थैंक यू। सर साइन प्लीज। ये रही कीज। थैंक्स। हैव अ प्लेजेंट स्टे सर। हाँ हाँ, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है। वेलकम टू अ 5-star होटल। लीला, यहीं चेंज कर लो। आई विल वेट आउटसाइड द रूम। शर्माना मत, बिंदास खाना। हेलो मैडम। लीला, ओए लीला, गुड मॉर्निंग। सुबह के 4:30 बज रहे हैं, हमें सनराइज देखने जाना है ना। सनराइज देखकर इमोशनल हो गई? झूठी कहीं की। कल पापा को फोन पे बताया कि तुम्हारे घर पर हूँ और 2 दिन के बाद ही लौटूंगी। तुम्हारे साथ होने की बात जानबूझकर छुपाई, ये जरूरी था।
मुझे अपने घर के पास ही ड्रॉप कर देना। यहाँ से हार्डली 3 घंटे का रास्ता है। ओके। मैंने भी तुम्हारे साथ होने की बात छुपा कर रखी। क्यों? जरा सोचो, मैं कहूंगा हम दोनों साथ थे, पर हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं तो घर वाले यकीन नहीं करेंगे ना। ये तो सच है। हाँ, पर वो लोग कुछ और ही मान कर चलेंगे। बेकार ही समाज की नजर में बदनाम हो जाएंगे। कुछ गलत किए बिना ही बदनाम हो जाना बहुत ही गलत होगा। अपना नंबर दोगे मुझे? एक्चुअली मैं भी यही कहने वाला था। इसे समवन के नाम से सेव करूंगी। अपना नाम मत बताना। ओके? ये सिर्फ कोई फ्रेंडशिप नहीं है, वो सिर्फ मेरी एक खास दोस्त नहीं है, वो मेरा फ्यूचर है। मैं कहना चाहता था उससे कि मत जाओ, लाइफ में कभी मुझे छोड़कर मत जाओ, पर यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। और तभी तुम ठीक हो? अगर मर जाऊं तो घर वालों को बताना। नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुमसे भी कुछ कहना है, ना कहा तो चैन नहीं मिलेगा, शायद फिर मौका ना मिले। I love you. It was love at first sight. सच कह रहा हूं। मर जाने के डर से मैंने उससे कह दिया कि मैं उससे प्यार करता हूं। जब हॉस्पिटल में होश आया तो खुद को मैंने अकेला पाया। नर्स ने कहा कि तुम मुझे यहां लाई थी, मुझे महेश के नाम से एडमिट करवाया और फिर वहां से चली गई। उसके बाद उन्होंने तुम्हें नहीं देखा। मैंने भी तुम्हें बहुत ढूंढा, मुझे बहुत डर लग रहा था। हेलो। अरे कहाँ हो तुम? और तुम्हारा फोन भी बंद जा रहा है। और ये किस नंबर से कॉल कर रहे हो? वो फोन खो गया था, इसीलिए नहीं कर पाया। तुम ठीक हो मैं ना? बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ का सनराइज बहुत ब्यूटीफुल था। मैं 2-3 दिन में घर लौट आऊंगा, तब तक तुम मॉम को हैंडल कर लेना प्लीज। 1 मिनट रुको, मैं मम्मी को फोन दे रही नहीं, फोन ठीक होने पर मैं कॉल कर लूंगा। हूँ। ठीक है, पर तुम आ जाओगे ना? कहा ना, 2-3 दिन में आ जाऊंगा। अच्छा, I'll मुझे be all बता right. दो कि मैं मम्मी से क्या कहूँ। वो बार ओके, बार पूछ रही जो मैंने कहा है वही मॉम को तुम बता बाइक दो लेके ना। गए हो ना? मुझे सब पता है। भाई साहब, हाँ, यही जिला सरकारी अस्पताल है क्या? हाँ, यही। यस, थैंक यू। तुझे ढूंढने में पूरा आधा घंटा लग गया यार। महेश नाम के 5 पेशेंट थे। आराम से, दर्द हो रहा है। अगर तेरे पीछे मैं बैठा होता ना
तो पक्का मेरा टिकट कट जाता। गॉड इज ग्रेट यार। बहुत गंदा एक्सीडेंट था, बाइक पूरी डैमेज हो गई। शे, आज तक उस पर मैंने खरोंच भी नहीं आने दी। बिना बाइक के लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो ट्रक ड्राइवर एक्सीडेंट करके स्पॉट से भाग गया। हिट एंड रन का केस था। वो कहीं मिल गया ना तो लीला भी यहाँ नहीं है। पता नहीं वो कहाँ है और किससे पूछूं, बताने वाला भी कोई नहीं है। हेलो हेलो, मैं हूँ लीला। हे, कहाँ हो तुम? सब बताऊंगी, पहले बताओ कि तुम कैसे हो। आई एम फाइन। तुम कैसी हो? सॉरी, 3 दिन बात नहीं कर पाई। हॉस्पिटल फोन करके तुम्हारा हाल पूछा था। उन्होंने बताया कि तुम अब पहले से बेहतर हो। थैंक गॉड। आई एम फीलिंग बैड, तुम्हारे पास रुक नहीं पाई। आई एम रियली सॉरी। जाना पड़ा। घर की सिचुएशन में मेरे पेरेंट्स को मारने की कोशिश की गई और मम्मी ठीक नहीं है और पापा की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। उनके साथ ही हूँ। डॉक्टर्स ने कहा कि उनका बचना बहुत मुश्किल है। उन लोगों से बचने के लिए एक हॉस्पिटल में छुपे हैं। क्या? जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ वो लोग मुझे ही मारने आए थे। वो एक्सीडेंट नहीं था। क्या कह रही हो? ठीक से बताओ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जब तुम्हें लेके आए तो मेरे पापा का फोन आया था। वो बहुत डरे हुए थे। उसी समय उन लोगों ने चाकुओं से हमला किया। चीखने की आवाज सुनी। एक ही पल में सब कुछ बदल गया। वहां मत रुकना, प्लीज गो। बाद में बात करती हूँ, ओके? यानी वो ट्रक हादसों से मारना चाहता था। इसका मतलब ये हुआ वो लोग लीला की जान लेना चाहते थे और वो जानते भी नहीं कि वो लोग कौन है। कुछ समझ में नहीं आया। उसने इतना ही बताया। खतरनाक केस है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तुझे भी पता नहीं वो कहाँ है, फिर भी उसे ढूंढने जाएगा। उसके पास जा रहा है ना? सच में? थोड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या? एक्सीडेंट के बाद जब मैं रोड पे गिरा था, हाँ, मैंने उससे कहा मैं उससे प्यार करता हूँ। मैंने प्यार कन्फेस कर दिया। उस वक्त जब तेरा एक्सीडेंट हुआ? उस वक्त मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ तो बता दिया। माँ को फोन करने का मन नहीं हुआ? पापा का तो बाय भी नहीं बोला, दोस्तों को तो याद भी नहीं किया? उस वक्त हजारों ख्याल दिमाग से गुजर रहे थे, पर सबसे स्ट्रांग फीलिंग थी उससे आई लव यू कहने की। सच में पागल है तू। कुछ भी हो जाए मैं उसका साथ दूंगा। मेरा प्यार उसका सपोर्ट बनेगा। उसके पापा का नाम क्या है? रमन ना? रमन। आगे से राइट आणि दुसऱ्या मजल्यावर। सेकंड फ्लोर? मराठी में सेकंड फ्लोर तो बोला। एक्सक्यूज मी, अस्पताल में कोई कैमरा काम नहीं कर रहा है सर। ये हमें कोई जवाब नहीं देगा। यहाँ पूरा हॉल खाली है, अजीब है ना? लीला। लीला कौन है? मेरे फ्रेंड्स हैं, तुम अंदर जाओ। देखो, रो मत। पापा कैसे? वो इस वक्त लाइफ सपोर्ट पर है। उनका बचना मुश्किल है। 10 जगहों पे घाव लगे हैं। और आंटी? उनके सिर पर वार किया और जब बेहोश हुई उन्हें चाकू मारा, लेकिन अब काफी बेटर है। दोनों अंदर ही हैं। हुआ क्या था? शायद मैं कुछ कर पाऊं। ये किसने और क्यों किया मुझे नहीं पता, कोई भी नहीं जानता। तुम यहाँ क्यों आए? तुमसे घर जाने को कहा था ना, पहले ही चोट लगी है। इट्स ओके, आई एम फाइन। एक आम इंसान कभी नहीं सोचता कि जिंदगी में ऐसा भी कुछ होगा। तब मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कैसी भी सिचुएशन हो, मुझे तैयार रहना चाहिए। मुझ में वो कॉन्फिडेंस है जिसकी जिंदगी में जरूरत है। सबसे जरूरी होता है कॉन्फिडेंस, और ये बात साबित करने का सही वक्त आ चुका है। ये मेरा फाइनल एग्जाम है लीला। और आज पहला पेपर है।
रमन की बेटी? ये हॉस्पिटल है या तुम्हारा घर? इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पर? चलो कट लो। अरे यार संभल के कौन है ये? अरे कोई पुलिस को बुलाओ। जिंदा मत छोड़ना इसको। संभल के। लीला तुम इस तरफ आओ, अंदर चलो। चल संभल के। देख लेंगे इसको। आराम से यार। इनको तो मैं देखता हूँ। रुक। Oh my God, what just happened? मैंने नहीं जानती, I'm so sorry. दोनों कायर भाग गए। रोड तक पीछा किया मैंने। तू ठीक है ना? कौन थे वो लोग? मैंने कहा ना नहीं जानती। हॉस्पिटल के अंदर ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये जगह सेफ नहीं है, यहाँ और नहीं रुक सकते। तू ठीक है ना? सब कुछ बहुत अजीब है। चल यहाँ से निकलते हैं। Hey guys, are you okay? I'm fine, I'm all right. ये चाकू उठा लो। क्या ये? इसे अपने पास रखो। अगर वो वापस आए तो इसे यूज करो। मेरे साथ तू बोल कहाँ जाना है? नीचे रिसेप्शन पे। आप सब यहीं रुकिए। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज हैपनिंग? यस सर। उनको देखा नहीं क्या? सब उन्होंने हम पे अटैक किया। तुम्हें कुछ पता भी है या नहीं? They had a big knife. कैन यू प्लीज कॉल पुलिस को बुलाओ प्लीज। यहाँ पे पुलिस स्टेशन कहाँ है? यहाँ से 40 किलोमीटर। क्या इस हॉस्पिटल में आने जाने के लिए कोई और एंट्रेंस है? हाँ, पीछे से एक एंट्रेंस है। अरे यार पुलिस आ गई। देख रहा हूँ, चलो। काय प्रॉब्लम है? लफड़ा क्या है? Sir, her father, Mr. Raman, is admitted upstairs. He was attacked 3 days ago. Now 2 guys tried to kill her. We need some police protection. Should we put a letter to... इंग्लिश वीक। अब इसका नो क्या अंडरस्टैंड। पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करने का, लिखने का और देने का। पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए ऐसा बोलने का ना। ये हु यू? मैं इनका फ्रेंड हूँ, कॉलेज में साथ पढ़ते थे। हु शी? इसका नाम लीला है, मिस्टर रमन की बेटी है ये। तेरा नाम क्या है? चेन्नई सर। तुम्हारा नाम चेन्नई है? चेन्नई? सर मेरा नाम चेन्नई नहीं है, मेरा घर है वहाँ, रेसिडेंस, नेटिव प्लेस। अभी कौन आया था? क्या हुआ? 2 लोगों ने मुझ पर हमला किया, इसने मार भगाया। मारा क्या? ए मारना नहीं था, पुलिस को फोन करने का था। अब उन ताबड़तोड़ आता था। Sir, he was swinging the knife. At that time, you want me to call you and request him to put the knife down? By the time you would have come, they would have killed her and we would all have been dead. Oh, English. उनके पास चाकू था, चाकू अभी ऊपर पड़ा है। वो भाग गए, पर हम डरे हुए हैं। क्या आप हमें थोड़ी सिक्योरिटी दे सकते हैं? तू है ना बेटा, उनको सब कुछ करने का, देखने का, सुरक्षा का वच बनने का, नैपी पहनाने का, सब कुछ करने का। यू हियर? पुलिस गो, रन 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 ना। सर मुझे एक सीनियर पुलिस ऑफिसर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे पता नहीं आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। ए कामत, इधर आ। इससे कुछ नहीं होने वाला। रहता अंबे, जाऊन बग। हो साहब। अबे तू नहीं, कामत को भेज। सर, सर, दे आर कॉलिंग यू। कामत, जाइए। वो आपको बुला रहा है। यार ये सही आदमी नहीं है, ज्यादा रोड भी है, मत कर, आराम से बात कर उससे। अरे गाड़ी में वही आदमी है। देखा मैंने। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। सब समझ में आ गया मुझे। तुला काय समजलं? हाँ हाँ हाँ, चल मेरे साथ, चल चल चल। कौन? जोपा जोपा, तुम्हें सोती रहो आंटी, सोती रहो। बेटा ये सब क्या हो रहा है? रिलैक्स मम्मा। साहब यही सब हथियार मिला है। ठीक है, हम आ गया है, मैं सब कुछ हैंडल कर लेगा। यहाँ पर मेरे को तमाशा नहीं चाहिए कोई। चलो तुम लोग सब निकलो बाहर। चल चल चल, ये चल, निकाल निकाल। चला। मेरे पेरेंट्स यहाँ एडमिट हैं, एक दोस्त चाहिए जो मेरी हेल्प कर सके। सिर्फ हम दोनों यहाँ रुकेंगे। विल बी हियर। बस बेटा, तू बोला ना 2 लोग आए थे, इतना देख के मेरे को समझ ला, तेरे को यहाँ रुकने का नहीं, जाने का। गो। नहीं सर, ये अपने मॉम डैड के साथ रहना चाहती है। हम यहीं आसपास रुकेंगे, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे।
इधर एक ही आदमी का परमिशन है। उस लड़की की आई ठीक है ना, उसका हस्बैंड को अटेंड कर सकती है। बेटी भी यहीं रुकना चाहती है, उसके पीछे पीछे तू है, तेरे पीछे पीछे तेरा दोस्त। काना फुट। ये ऐसा हॉस्पिटल नहीं लगता जहाँ रूल्स फॉलो होते हैं सर। इधर हॉस्पिटल का रूल नहीं चलता है, इधर मेरा रूल चलता है। चाहे जो भी हो जाए, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। आपको जो करना है कर लीजिए। अपना स्टाइल से समझाते है इसको। क्या बोला रे तू? गाली देता मेरे को? हाँ? मेरे को गाली दे रहा तू मेरे को सिखा रहा है? हाँ? ये तू भी इसमें मत आ रहे। आज हम लोग को पाठ पढ़ाने को आए। नहीं सर। मैंने पट्टी कर दी है, थोड़ा सा खून बहेगा, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो अभी। तुम चोट को हाथ मत लगाओ, नहीं तो फिर से खून बहने लगेगा। Fine, are you even a doctor? I'm a doctor, I know। मैं आपकी मदद ये किस तरह का हॉस्पिटल है? Calm down, sir। क्या तुम लोग जानते भी हो कि आज यहाँ क्या हुआ? प्लीज आप मेरी बात सुनिए। आप I know I'm fine। यार ये क्या हो रहा है? यार प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, पुलिस वाला ऊपर है। सर ड्रेसिंग करने प्लीज दीजिए। प्लीज। कितने पुलिस वाले हैं? एक ही है बस, दूसरे सब चले गए। दूसरे मतलब? जिस टकले ने तुझे मारा और दूसरा पुलिस वाला, वो दोनों गए। तीसरा कोई नया ही है। तुम्हारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स? वो भी चले गए। उस टकले ने उन्हें भेज दिया। नहीं तुम लोग समझ नहीं रहे हो। इसके मम्मी पापा को हम लोग अकेला नहीं छोड़ सकते, जल्दी उनके पास जाना होगा। सिस्टर तुमको इधर क्या चाहिए? मुझे अंदर जाना है। जाओ अंदर, अभी बाहर नहीं आना। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। नर्स को अंदर भेज दिया, कैमरा बंद करा दिया। आप क्या खाना परोसूं? ज्यादा देर मेहमान बन के नहीं रुकने का। काम करो और निकलो यहाँ से। मिसाल लो। तू इधर कैसे आया? मैंने गोली चला दी। अपने बच्चों को बहादुरी के बहुत किस्से सुनाने थे। ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, बस से टकरा गया, रोड पे बेहोश हो गया, फिर भी सही सलामत निकल आया। चाकू लिए गुंडों से लड़ाई की, बेईमान पुलिस वाले को मारा। पता नहीं उसका क्या हुआ। उससे गन छीनी, किसी को मारने आए तो बदमाशों को उसी की गन से शूट कर दिया। पर अब किसे बताऊंगा अपने बच्चों को? कैसे कहूंगा कि मैंने गोली चलाई? प्लीज यहीं रुक जाइए, आप यहीं सेफ हैं। हमें मदद की जरूरत है, प्लीज नर्स को बुलाइए ना। हाँ, मैं बुलाता हूँ। गोली की आवाज सुनी। ये क्या किया तूने दोनों को मार दिया। अब क्या करेंगे? तू पागल हो गया क्या? इन दोनों को मारने की क्या जरूरत थी? हाँ मारा मैंने, गोली शूट कर दिया मैंने। गोली क्यों चलाई? ये इनका खून करने आए थे, चुपचाप खड़ा रहकर देखता। यार तूने मर्डर कर दिया यार। तो अंकल आंटी दोनों को मार देते और मुझे कौन सा जिंदा छोड़ते, तब चैन आता तुम्हें। बहुत गड़बड़ हो गई है। तू जा यहाँ से। बुरे फंस गए, अब क्या करेंगे? तू ऊपर ही क्यों है? लीला कहाँ है? वो बाहर। सेफ है ना? चलो जल्दी करो प्लीज चलो। माँ आप ठीक है? आप ठीक है ना? तूने कुछ आगे सोचा है? क्या करना है? हाँ? इन्हें बचाना बहुत मुश्किल है। पता नहीं, लेकिन अगर हॉस्पिटल में रुकते तो वो लोग आज हम सबको मार देते। जरूर हमें फॉलो कर रहे होंगे। पुलिस भी मिली हुई है। क्या पुलिस डिपार्टमेंट में एक भी ईमानदार ऑफिसर नहीं है? यार कोई तो होगा। इन्हीं के घर ले जाए क्या? कोई फायदा नहीं, वहां ऑलरेडी फील्डिंग लगा के बैठे होंगे। किसी और हॉस्पिटल में जाना होगा। तू अपने फोन से पता लगा कि यहाँ से नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है, यहाँ से कितनी दूर है? ठीक है देखता हूँ। एक हॉस्पिटल है, हाँ शायद कारवार में या बेलगाम में है। चेक हाँ, करना। हाँ, 50 किलोमीटर दूर है शायद। हाँ। लेकिन सबसे पहले हम किसी पुलिस स्टेशन में जाते हैं। वहां जाके उन्हें सब कुछ सच सच बता देंगे। वो लोग जरूर हमारी मदद करेंगे।
जब तक इन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवा देते इन्हें मौत से लड़ना ही होगा। पुलिस स्टेशन लड़ना जाकर ही क्या होगा। कहेंगे कि तुमने 2 लोगों का मर्डर किया है? पागल हो गए हो? सच बताने की हिम्मत है? क्या वो हमारी बात मान लेंगे? उन्हें माननी होगी। प्लीज शांत हो जाओ यार। साहब, आपने घर तक जाने के लिए गाड़ी ली है, घरापर्यंत सोडीन। इसके आगे जाने का ठेका मैंने नहीं लिया है, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है। यहाँ सबकी जान खतरे में और इससे ड्यूटी की पड़ी है। बोल रहा है नहीं जाएगा। महेश, इसके बिना काम चला लेंगे। इसको बोल यहीं उतर जाए, हम लेके अरे संभल के। स्टीयरिंग संभाल, स्टीयरिंग संभाल। ड्राइवर मर गया है, देख। It's okay, it's okay. सामने देख। मैं इसे हटाता हूँ। गया, नीचे गिर गया वो। ओह, दरवाजा बंद कर, तू गाड़ी चला। मैं देखता हूँ, शायद पुलिस की गाड़ी है। संभल के। आराम से, आराम से। सामने देख। वो हमारा पीछा कर रहे हैं। उनसे पीछा छुड़ा यार। कुछ नहीं होगा। तेज चला, गाड़ी निकाल यहाँ से जल्दी। शांत रहे, मुझे फोकस करने दे। जल्दी संभल के। तू जरा 2 मिनट शांत रहना। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए माँ। पलट गई जीप। बच गए। तू शांत हो जा, कुछ नहीं होगा। शहर की तरफ चल, जल्दी जल्दी जल्दी। फुल स्पीड, स्पीड बढ़ा। अरे यार, तू गाड़ी चलाना कब सीखा यार? अरे नहीं सीखा यार, ये मैनेज कर रहा हूँ। आगे बढ़ते रहे, बस आगे बढ़ते रहे। सामने देख, वो हमसे टकराने वाला है। गाड़ी क्यों रोक दी? ए, सबको गाड़ी से बाहर निकाल। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। उसके पास गन है, गन है उसके पास। ए, नीचे उतर। उतर उतर, खाली उतर। तो तू है वो। सबको बाहर निकाल, कोई छूटना नहीं चाहिए। हीरो बनेगा। पेट में लगी, दर्द हो रहा है यार। ए, नीचे नीचे बैठो सब। असली हीरो अंदर लेटा है। हाँ, नीचे बैठ, नीचे बैठो सभी। चले लंगड़े, बैठना। अबे तू भी बैठ। हाँ ठीक है, बैठता हूँ बैठता हूँ। तू ही लीला है ना, तेरे को ही मारने आए थे। ये फोकट में बीच में आ गया, प्लान फेल किया। कहां से शुरुआत करूं बोल? हाँ? देख वो बुड्ढा जिंदा है क्या? सारे कनेक्शंस काट दे। सर ऐसा मत कीजिए प्लीज। सर ऐसा मत कीजिए। सर उन्हें जाने दीजिए। तेरे को बहुत दर्द हो रहा है। सर कोई चक्कर है क्या? कुछ नहीं लगती मेरी। हीरो बनता है? नहीं तू नहीं हॉस्पिटल में मेरे आदमियों को मारा ना? पहले तुझे ही लुढ़काता हूँ। भेजे से शुरुआत करूँ? चल रेडी हो जा। नहीं 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 नहीं। ए बुड्ढा ऑफ हो गया, तू जा चल, तेरा अब यहाँ कोई काम नहीं। चल भाग जा यहाँ से। चल निकल। मेरी बात तो सुनिए। सर उसे क्यों मारा यही सोच रहा है ना? मार दिया। ए जीरो, नहीं समझा? कहीं जाके मुंह खोल दिया तो अपन का नाम नहीं आना चाहिए, समझा? अब ये जो बंदूक है ना, इसे तू पकड़ेगा, तेरे फिंगरप्रिंट्स आएंगे। चल पकड़ इसे। अब इन सब को तू ही टपकाएगा, समझा? तेरे दोस्त को, इसको, इसकी मम्मी को, इसके बाप को। चल रेडी हो जा, चल 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 प्लीज। और सबसे लास्ट में खुद को गोली मारेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। तू क्या, तेरा बाप भी करेगा। चल पकड़। नहीं सर। पकड़ रे, खिलौना है, पकड़ पकड़। हीरो का काम खत्म। ए अब विलन बनने का काम आया है। हाँ नहीं चल सर। पकड़ रे, पकड़ना। नहीं करूँगा। पकड़, ऐसे पकड़ते नहीं हैं। कर सकता। क्या? मैं नहीं कर सकता। क्या क्या? मुझे गन नहीं पकड़नी है। अबे पकड़ना। मुझे गन नहीं पकड़नी है। क्या? नहीं बोला ना, बोल रहा हूँ। नहीं पकड़नी है, नहीं पकड़नी है। बहुत शौक है गन देने का, है ना? भाग। उसको जिंदा मत छोड़ना, किसी को जिंदा मत छोड़। मार। अरे अब आओ ना, आओ। मार डालो उन सबको। मार। बोला था ना नहीं चाहिए। बस बस, थैंक यू। थैंक यू यार, तूने सबको बचा लिया। भाग गए सबके सब। हिम्मत है तो आओ ना। चलो एम्बुलेंस में बैठ जा। चलो। मामा, क्या ये ठीक है? मामा प्लीज, अब घबराइए मत। अब क्या करेंगे? प्लीज मत घबराइए। उनसे पूछ के आऊं क्या? नहीं नहीं, हम कुछ करते। कोई दिख रहा है क्या? नहीं।
तुम्हारे पापा कैसे हैं? पता नहीं, नर्स ने सपोर्टिंग सिस्टम नहीं हटाए थे। वो लोग कितने लोग थे? 4 या फिर 5 आसपास ही होंगे। हमें निकलना होगा। जल्दी किसी सेफ जगह पर चलते हैं। एम्बुलेंस में बैठ जाओ प्लीज, लेट्स गो। एक जगह है। कहाँ पे? एक डॉक्टर है, फैमिली फ्रेंड्स, डॉक्टर यशवंत का घर है ना मॉम, वहीं चलते हैं। मैं उन्हें कॉल करती हूँ। कॉल करो, जल्दी कॉल करो। लीला, तुम ठीक तो हो? हाँ। मैंने पापा को इन्फॉर्म कर दिया, यू डोंट वरी। लीला कहाँ चला अचानक? प्लीज Somebody देखिए attacked you ना, again? Oh my डैड God. बहुत क्रिटिकल है। व्हीलचेयर लेके जल्दी। ओके, डोंट वरी। हाउ कैन दिस हैपन? ओह गॉड, जख्म बहुत गहरा है। अतुल! आप फिक्र मत कीजिए, he'll be fine। इसे बहुत गहरी चोट लगी है। यार पाँव में ना कंकड़ चले गए हैं, बहुत चुभ रहे हैं। मैं इस वक्त इतना ही कर सकता हूँ। मैंने ट्रीटमेंट तो कर दी है, लेकिन नर्स की हालत अब भी नाजुक है। तुम्हारे पिता की हालत भी बहुत नाजुक है। उनकी हालत अगर सुधारनी है तो उन्हें अस्पताल में शिफ्ट करना होगा। अगर ऐसा ना हो पाया तो शायद ही वो जिंदा बच पाए। और हाँ, हमें पुलिस को भी इन्फॉर्म करना होगा। नहीं, पुलिस को नहीं बताएंगे, हम यहाँ से। ऐसी बात करें, प्लीज प्रॉब्लम और बढ़ पुलिस जाएगी। को इन्फॉर्म आप करना नहीं- होगा। देखिए, ये नहीं जानते, आप नहीं जानते क्या हुआ था मैं आपके हॉस्पिटल में। हालात समझता हूँ। जानता हूँ कि आपने जो कुछ भी किया अपने आप को बचाने के लिए किया। पुलिस भी ये बात समझ जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए। पुलिस में भी अच्छे लोग होते हैं। मैं पर्सनली कई पुलिस वालों को जानता हूँ और मैं उनसे तुम्हारे लिए बात करूंगा। जैसे एसीपी देवांशु, उन्हें कॉल करता हूँ। अंकल गलती कर रहे हैं, सारे के सारे पुलिस वाले मिले हुए हैं। हम सबको जेल में डाल देंगे। तूने तो 3-4 लोगों को मार डाला है। मुझे नहीं लगता यहाँ किसी पर भरोसा करना चाहिए, हम फंस जाएंगे। कहो तो पापा से बात करूं? तुम्हारी मर्जी। फोन पर उन्हें इतना सब कैसे समझाऊंगा, एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे सकता। क्या कहूंगा, लीला के साथ क्यों हूं? कल तक जिंदगी बिल्कुल बेलगाम तरीके से जी रहा था, लेकिन आज सडनली मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है। आई फील लाइक अ मैन। कभी भी कुछ भी हो सकता है और मुझे चुनौती का मुकाबला करने तैयार रहना है। ना हम पुलिस हैं, ना गुंडे हैं, ना गैंगस्टर हैं। जिंदगी भर वायलेंस से दूर रहे। मैत्री के लिए तुमने किसी को मारा, एक छोटा सा झगड़ा हुआ, थोड़ी हाथापाई हुई, बस। कभी खून खराबा देखेंगे, किसी की जान लेंगे, नहीं सोचा। लाइफ में कुछ भी हो सकता है। सवाल यह है कि क्या हम तैयार हैं? आज मेरे हाथ में एक गन है, एक्चुअली 2 गन्स हैं। 4-5 लोगों को शूट किया, कितने मरे पता नहीं। अब तक बस फिल्मों में ये सब देखा था। अब इनकी जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर सेफ हैं। डरने की कोई बात तो नहीं ना? आई होप सो। ये मामला निपट जाए तो पुलिस को सरेंडर कर दूंगा। सही बोल रहा है। आई एम रियली वेरी सॉरी। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तुम क्यों सॉरी कह रही हो? मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। शायद इसीलिए भगवान ने हमें मिलाया होगा। तुम मेरे घर आई, फिर वो रोड ट्रिप हुई। सोचो, बिना वजह दुनिया में कुछ नहीं होता। हमारे प्यार के लिए कह रहा हूं। एक्सीडेंट के दिन भी मैंने तुमसे यही कहा था, क्योंकि रहा नहीं गया। शायद मेरा टाइमिंग गलत था, पर जो कहा वो दिल से कहा था। उस रोड ट्रिप के दौरान यहां पर मुझे कुछ फील हुआ। अभी भी सिचुएशन गलत ही है, लेकिन अब भी बात दिल से ही कह रहा हूं। लव यू यार, तू सच्चा दोस्त है। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। लीला, अगर इतने पसंद काय करतेस तू? कम इनसाइड। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं पुलिस को बताऊंगा कि आप लोगों ने उनकी मदद की। बाय द वे, अपना नाम नहीं बताया। डैड, मैं मोटर ऑन करके आता हूँ। क्यों, क्या हुआ? नल में पानी नहीं आ रहा है।
घबराओ मत, यहीं रुको, मैं इनसे बात करता हूँ। मैंने इनको मना किया था ना। ये तो वही है। आता बस झाला, अब कुछ सुनने का नहीं, सीधा जीप में बैठ जा। पुलिस वाले को मारा, गन भी चुराया, देख तेरे हाथ में जाए। चल जीप में बैठ, और हाँ गन क्यों, चल दे जल्दी दे। क्या आप इसी ईमानदार ऑफिसर की बात कर रहे थे? नहीं, मैंने नहीं जानता। मैंने तो कंट्रोल रूम में फोन करके एसीपी देवांशु को यहाँ बुलाया था, इन्हें नहीं। मुझे देवांशु नहीं भेजा है, तुम भेजा मत खाओ। अंकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस रहा है तू। ये लोग ना, ये लोग बहुत डर्टी फेलो, बैड फेलो। अब चल चल गाड़ी में बैठ जल्दी। अब देख मजा, अब देखते रहे तू। ये तो वही है, ये अभी भी जिंदा है, मरा नहीं है। महेश अंदर जा, लीला को लेकर चलो लीला, चलो अंदर। अरे बेड़िया, वाट लगा दिया ना, अभी घोड़ा लेके अपने पे ही चढ़ रहे हैं। ये चल चल चल, अभी गाड़ी में बैठता क्या, बैठता है कि नहीं? नहीं, नो गन्स, नो गन्स। अरे असं काय करतात तुम्ही? ऑफिसर प्लीज, मैं बात करता हूँ। अतुल हे काय करतोस तू? गन नीचे रख। ये क्या है? सामने से गोली सीधा मेरे सर पे मारा, भेजा बाल बाल बच गया मेरा। अतुल, पापा ये क्या चल रहा है? अतुल, मैं आपको सब बाद में समझाता हूँ, प्लीज डोंट आस्क क्वेश्चन, आप अंदर जाइए। अतुल, गन नीचे रख। अरे अंदर आ जाइए, अंदर जाइए। तुम भी आ जा जल्दी। चलो बंद कर, जल्दी जा, अंदर जा। मैं बंद करता हूँ, तू जा अंदर। पीछे से घेरना, ये कोई रास्ता है क्या अंदर जाने का? डॉक्टर आप चाहते क्या है? क्या आप हमारे साथ हैं या उनके साथ? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या मैंने नर्स का इलाज नहीं किया? तुम सबका इलाज नहीं में आने जाने का कोई और रास्ता है? हाँ, बैल्कनी, वो ऊपर से भी आ सकते हैं। महेश, सबको अंदर लेके जाओ और वहीं बैठना, बाहर मत आने देना। डॉक्टर प्लीज गो। तुम अंदर जाओ। अतुल, क्या कर रहा है तू? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अतुल, ये क्या कर रहा है तू? इन निर्दोष लोगों को क्यों मार रहा है? पागल हो गया क्या? मेरा भाई का तुझे क्या मिलेगा? क्यों मार रहा है इन्हें? क्यों मार रहा है? डालेंगे। आजा। क्या कर रहे हैं? बस कर बेटा, बस कर। इन्हें मत मार इन्हें मेरा क्या बिगाड़ा है? पापा, आप सामने से हट जाओ। नहीं हटूंगा मैं बिल्कुल नहीं हटूंगा। इन निर्दोषों को मारना बंद कर, मैं नहीं हटने वाला। अटैक किया है, अच्छा नहीं किया है। वहीं रुको, बाहर मत आना। आगे तुम्हें क्या मिला इन निर्दोष लोगों को? तेरे बाप को बोल हटने को, नहीं तो उसको भी उड़ा देगा मैं नहीं हटूंगा। पुलिस को फोन करके मैं तुमको अंदर करवाऊंगा। क्या कर रहे हो? हेलो, मैं यही कह रहा हूँ, मैं और निर्दोषों की हत्या नहीं देख सकता। मारो तो मुझे, मारो गोली, मैं यही कह रहा हूँ। बस कर बेटा अतुल, बस कर। खून खराबा बंद कर दे प्लीज तू बाहर जाओ। नहीं, सबके सब मर चुके। माँ को मार दिया, महेश को मार दिया। कंट्रोल योरसेल्फ। दोनों को। क्यों मारा है? कुछ नहीं होगा। ये क्या हो रहा है? अबे लाइट बंद कर दिया, किधर छुपेगा तू? देखो भाग रहे। लेट्स गो। कितना गोली है उसके पास? गो। बैग भर के लाया है क्या? चलो। आवाज मत करना। अभी कोई नहीं, यही मौका। लेकिन माँ को छोड़ के नहीं जा सकती। चलो, हमें जाना चाहिए। उन्हें कैसे छोड़ सकते? और कोई रास्ता नहीं है। जल्दी करो लीला, चलो मेरे साथ। लेकिन
चलो चलो, कम ऑन कम ऑन। चलो। गोली मारेगा तू हमको, गोली मारेगा। ये तो वही है। Should I shoot him? Should I shoot him? मारेगा God, हमको, रुक जाओ। मारेगा। तुझे मालूम नहीं हम कौन है? मैं कहती हूँ रुक जाओ। अत्ता दाखव तो तुला। नहीं, प्लीज प्लीज मत लड़ो। प्लीज स्टॉप इट। गन दो मुझे। चुप जाओ। किधर गया रे? मैं इससे ज्यादा कॉन्फिडेंट जिंदगी में इससे पहले कभी नहीं था। खुद भागने के बजाय अपने डर को भगाना चाहिए। क्या हुआ? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। पुलिस का काम होता है लोगों की हिफाजत करना। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये भी नहीं पता कि किस पर भरोसा करूं। महेश, महेश तुझे नहीं बचा पाया। तेरी मॉम, डैड, क्या जवाब दूंगा? वो नर्स, तुम्हारे माँ बाप, उनके साथ आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अब किसी बात का डर नहीं है। अब नहीं भागूंगा। वैसे भी मुझे अरेस्ट करने वाले हैं, चलेगा। जो होगा देखा जाएगा। अब एक बात समझ में आ गई है, मरना मुश्किल नहीं है। कम जिए या ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। उनसे हार नहीं मानूंगा, किसी हाल में नहीं। कहीं से भी उन्हें मैं ढूंढ निकालूंगा। फिर क्या करूंगा जानता नहीं, लेकिन उन्हें माफ नहीं करूंगा। पूछूंगा कि ये सब क्यों किया। आज उन्होंने जो किया उसकी वजह से मैं खूनी बन गया हूं। कहां जाना चाहती हो तुम? तुम्हें ड्रॉप कर देता। कहीं नहीं जाना। जहां तुम जाओगे मैं साथ चलूंगी, तुम्हारे साथ हमेशा। पहले आप अंदर चलिए। चलिए पापा, मैंने कहा ना मैं आपको सब बता दूंगा। आप प्लीज चलिए अंदर। चाहिए प्लीज चाहिए अंदर। मेरा बाप एकदम येड़ा है रे। दूसरा एड़ा कहाँ है?
बैठ गाड़ी में बैठ। देख रहा तुम सब अंदर बैठ गाड़ी में सीधा। बढ़िया। लेके जाओ उसको। काले जा रहा है मुझे। नहीं छोड़ूंगा किसी को। चलिए पापा चलिए आइए। काले आए मुझे। हाँ? अरे काले क्या है? मैंने कहा ना मैं आपको सब बता दूंगा, आप प्लीज चलिए यहाँ से। रिलैक्स कर दिया तुमने। हाँ? घोर अलर्ट कर दिया। Come on. लीला, मुझे कमजोर मत बना। अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। ना तो मेरे पास शोक मनाने के लिए कोई वक्त है, ना ही एनर्जी। मुझे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है लीला। पहला रूल है सेफ्टी। एक रूम लेकर वहां पर छुपी रहना। ये गन रखो, जरूरत पड़ेगी। अगर डर लगा तो गोली चला देना। बहुत ध्यान से अंदर जाना, उनकी नजरों में मत आना। रूम से मुझे फोन करना, महेश के नंबर पर कॉल करना, रूम नंबर बताना। उसके बाद मैं अंदर आ जाऊंगा। सिंगल ऑक्यूपेंसी फॉर 1 डे चेक इन करना। ओके, यूल बी फाइन। डरना मत। गो, डोंट वरी। गो, अपना चेहरा ढक कर जाओ। ठीक से ढको। जाओ, मुझ पर भरोसा करो। अब जाओ। मेरे दिमाग में एक प्लान बन रहा था, अतुल और डॉक्टर का रूम ढूंढने का। उनसे मुझे सच जानना ही होगा। इस गेम का मास्टरमाइंड कोई और ही है। तूने सबको मार दिया, कोई जिंदा नहीं है। वो सब के सब निर्दोष थे। आखिर क्यों किया तूने ऐसा? क्यों मारा उन लोगों को? क्यों मारा? रिलैक्स। I'm a doctor. I'm a doctor. शांत हो जाइए प्लीज। काम डाउन। रिलैक्स। ओके, काम डाउन। I'm a doctor. I save life. बहुत बड़ा लोचा हुआ है यहाँ पे। ओके, काम मत पहुंचता ही होगा। सिर्फ 10 मिनट दीजिए मुझे। 10 मिनट मांग रहा हूँ ना मैं आपसे। यहीं रहिए, कहीं मत जाना। देखिए आप आ रहे हैं ना, पापा बहुत नाराज हैं। वो सच जानना चाहते हैं। उन्हें फोन दूं? आप बात करेंगे ना? 1 मिनट। अतुल, तेरे पापा कहाँ हैं? डॉक्टर, गोली चलाने पे मजबूर मत कर। क्यों मारा सबको? जल्दी बता, वरना मार दूंगा। मेरे दोस्त को क्यों मारा? कौन हो तुम लोग? किसके कहने पर किया? क्यों मारा उसे?
क्यों किया ऐसा? लाइफ कभी आपकी मर्जी से नहीं चलती, कभी कभी हालात आपके हाथ से निकल जाते हैं। लीला रूम से बाहर आ जा। अच्छा। बैग लेकर आना। रूम में कोई सामान मत छोड़ना। जल्दी आ जा। सब ठीक तो है ना? नहीं, सब खत्म हो चुका है, सिर्फ वो पुलिस वाला बचा है। जल्दी बाहर आ। देखो, बिल्कुल घबराओ मत, आराम से आ जा। लीला, तुम्हें कुछ नहीं होगा, जल्दी आ जा। कहाँ हो तुम? हाँ, मैं यहीं हूँ, बाइक पर। आ जा। आ जाओ जल्दी। लीला, रमन की बेटी, चल चल मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुमने मेरी मॉम को मारा, मेरे डैड के साथ क्या किया? मेरे बताओ, साथ। क्या किया मेरे डैड के साथ? चल, पोरी, चल चल। तेरी तो लीला, जल्दी बाइक पर बैठो। और खून खराबा मत करो प्लीज। चलो चलो यहाँ से, चलो। क्या हुआ साहब? कुछ नहीं, वो भाग गया है। तुम लोग ऊपर जाके देखो। अरे जाओ ना, उधर जाके देखो ना। हुआ है साहब? जाओ ऊपर। देखते। हेलो, हाँ, मैं कहा मत बोलते। गाड़ी नंबर नोट कर, MH102545। अबे दाढ़ी वाला पालकी चौकी की तरफ जा रहा है, उसको उठाने का, सीधा गेस्ट हाउस लाने का। पुलिस चौकी मत लेके जाना। क्या हो रहा है इधर? हेलो, ऑटो इधर से है। निकाल निकाल। आप बाहर जाओ, ठीक से चेक कर। चमाइल, मम्मा, मम्मा। रो लो, जितना रोना है रो लो, अपना मन हल्का कर लो। I'm really sorry, सब गड़बड़ कर दिया। काश मैं आज जो भी हुआ सब बदल पाता। उस हॉस्पिटल से तुम्हें बाहर निकाला, वरना वो तुम्हें मार देते, पर कोई फायदा नहीं हुआ। I'm really sorry, लीला। It's all my fault. तुम सॉरी मत कहो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? महेश भी नहीं रहा, हमारी मदद के लिए आया था वो, उसे भी मार दिया। वो बस 20 साल का था, मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो, चला गया। घर जाकर उसके पापा को क्या जवाब दूंगा? कैसे उसके पेरेंट्स के सामने खड़ा रह पाऊंगा?
इसे मत मारो, ये पुलिस वाला है। प्लीज, प्रॉब्लम हो जाएगी। डोंट शूट, आई एम टेलिंग यू। चलो। वाह, इधर छुप के बैठे ले। तेरे को कैसे पहुंचाने का पता है मेरे को। गन किधर है? वेयर गन? वेयर? सर प्लीज सर। I threw them away. डू नॉट हैव इट। बहुत इंग्लिश जानता है तेरा लवर। कहाँ पे? उठे? वेयर? पता नहीं, somewhere. समवेयर। चिरकुट? अच्छा, हाँ। ये क्या है बे? अबे तू बोला गन नहीं है। नहीं, अभी देख तेरा लवर प्लीज इसे मत मारना। बस पुलिस पे हाथ उठाता बस कर रहे लीला, तुम ठीक तो हो ना? लीला, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुझे छोड़ के मत जाना लीला, प्लीज लीला। देखो, सब ठीक हो जाएगा लीला, प्लीज लीला। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा लीला। नहीं, भगवान ये क्या हो गया? आखिरकार उसने लीला को भी मार दिया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद मैं उसे नहीं मार पाया। आखिर वो एक पुलिस ऑफिसर था और मैं एक आम आदमी। कानून को अपने हाथ में कैसे लेता? लीला तुम ठीक हो? लीला कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम ठीक हो ना लीला? कुछ देर सहलो, बस सब ठीक हो जाएगा। मैं और सहन नहीं कर पाऊंगी। घबराओ मत लीला, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा। मुझे मरने दो, नहीं जीना चाहती मैं। प्लीज मुझे जाने दो। तुम यहाँ से सेफली चले जाओ प्लीज। बिल्कुल प्लीज। ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मरने से पहले तुम मुझे अपना नाम बता दो। I'm not going to let you die. तुम्हारी जान मेरी जान है।
बिना नाम जाने चली गई तो अगले जन्म में कैसे ढूंढ पाऊंगी। हालांकि अब बताने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहती हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू टू एक्चुअली। तुम मेरे हीरो हो, इसलिए नहीं कि तुमने मेरी मदद की। जानते हो ये कब हुआ? बोलो ना, जानते हो? जानता। तो बताओ। कन्याकुमारी, हमारे होटल रूम में, जब तुम्हें छोड़कर मैं कमरे के बाहर इंतजार कर रहा था, ठीक उसी वक्त। ओह गॉड, क्या वो इतना ऑब्वियस था? ऑफ कोर्स, तुम्हारी आंखें पढ़ ली थी मैंने, बहुत साफ था। इसीलिए तो एक्सीडेंट के वक्त तुम्हारी गोद में लेटे हुए मैंने भी वही कहा जो तुम कह रही हो। आई लव यू लीला। लीला, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम हिम्मत मत हारना। कोल्हापुर के एक होटल में 2 लोग मृत पाए गए। वहां मौजूद लोगों ने गोलियां चलने की आवाजें सुनी। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी कातिल का कुछ पता नहीं चला। मरे हुए लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज को जब्त कर लिया है। उसको जूम कर, उसको जूम कर। हाँ, थाम। उसका तो थोबड़ा ही नहीं दिख रहा है। ये फुटेज वेस्ट है। शानिया, हॉस्पिटल का भी कैमरा बंद किया था ना, उसका भी कोई फुटेज नहीं है। हाँ सर, उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी क्या करेगा वो? सब हर एरिया का एक हॉस्पिटल छान मारो। वो छोकरी की लाश के साथ क्या करेगा? शादी करेगा? माइला, अगर छोकरी जिंदा है तो वो किधर है, किस हॉस्पिटल में है? जो उस छोकरे को जिंदा या मुर्दा लेके आएगा उसके लिए इनाम 1 लाख रोकड़ा। ऑफर सिर्फ कल तक वैलिड। एंड बी हैप्पी, ऐश करो। साहब, जिसको आप ढूंढ रहे थे उसके फादर आए हैं। लीजिए, बात कीजिए। सर, मैं बहस का पापा बोल रहा हूँ। मेरा बेटा 5 दिन से घर नहीं आया है सर, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए सर। सर, पता कीजिए ना मेरा बेटा कहाँ है। सर, मेरा एड्रेस लिखिए। 2 दिन पहले महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में सड़क के किनारे पार्क्ड एम्बुलेंस में पुलिस को एक नौजवान की लाश मिली, जिसकी शिनाख्त महेश के नाम से हुई। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार समाज सेवी रमन, उनकी पत्नी कल्पना, एम्बुलेंस का ड्राइवर, एक नर्स और चेन्नई के महेश, इन सब की अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर दी गई। इस दर्दनाक घटना ने पब्लिक के साथ साथ पूरे प्रशासन को हिला दिया है। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में इन हत्याओं के पीछे तो पता नहीं चल पाया है। मेरा दिमाग का दही कर। साला निगाह छोड़ूंगा नहीं उसको। इसे महफूज जगह पर ले जाने की कोशिश कर रहा था और उसी दौरान अज्ञात लोगों ने एम्बुलेंस के अंदर ही सबकी हत्या। हाँ बोल। हत्ती जामा। नमस्कार, सब ठीक है ना? यस। कोल्हापुर से एसीपी कामत। हाउ कैन आई हेल्प यू? बैठिए। कहिए। बात यह है सर कि एक केस रजिस्टर हुआ है। यहाँ से जो लड़का बाइक लेकर गया था उसका नाम महेश था। उस बाइक का रजिस्ट्रेशन आपके नाम पर था। हम उसी केस के सिलसिले में आए। महेश मेरे बेटे का दोस्त है। वो एक लड़की के साथ कहीं घूमने गया था उसकी बाइक पर। घूमने से मेरा मतलब है रोड ट्रिप। एक्सीडेंट के बाद उसने हमें इन्फॉर्म किया था। अच्छा, मेरा मतलब मुझे पता है। सो व्हाट्स द बिग डील? बिग डील? वेयर सन? ही इज हियर एट होम।
नेम नाव का है नाम रजनीकांत। रजनीकांत यस। सिखा रहा है मेरे को रजनीकांत। तुमने येड़ा समझा मेरे को। ज्यादा मगजमारी करने का नहीं। अपन जब गाली पे आता है ना अंकल तो आगे पीछे नहीं देखता है। बता इसको। एक मिनट होल्ड ऑन। अरे बेटा रजनी, यहाँ आओ। मेरा बेटा रजनीकांत। यू रजनीकांत। आपने हमारी मदद की, इसके लिए शुक्रिया। फिलहाल तो हम चलते हैं। कोई और मदद चाहिए तो बता जी दीजिए। जरूर। मिलते हैं अंकल जल्दी। इतने महीने से तुम लोग छक मार रहे हो क्या? सर हम लोग डे नाइट लगे हुए हैं सर। ट्रांसफर बॉर्डर पे कर देता हूँ। सर सॉरी सर। तू तैयार रहे, कल ही ट्रांसफर लेटर मिलेगा। सर मेरी बात तो सुनिए सर। सारी जिंदगी की पुलिसगिरी की सुरसुरी बनाकर मेरी वाट लगा दी। मेरे को ना किसी को धोने का है। अरे सर छोड़ दीजिए। सर मत मारिए। इधर आ। सर ये नए डीसीपी की डिटेल्स हैं जो आज ज्वाइन करने वाले हैं। सर थोड़ा जरूरी काम आ गया था। तेरे को क्या हुआ? कुछ नहीं सर। इतना टेंशन में क्यों है? नहीं सर, कुछ नहीं सर। थोड़ा मार ले। हाँ सर। और यही कहानी है रजनीकांत के पुलिस ऑफिसर बनने की। माँ बाप ने कभी नहीं सोचा कि मैं पुलिस में जाऊंगा, लेकिन मैं बन गया आईपीएस रजनीकांत। कोई फोन डायरेक्टरी खोल लो तो पूरे स्टेट में सैकड़ों रजनीकांत नाम के इंसान मिलेंगे। जब भी किसी स्कूल, कॉलेज या ऑफिस कहीं पर भी अपना इंट्रो दोगे कि माय नेम इज रजनीकांत, तो लोग हैरान होकर 1 मिनट तक तुम्हारी शक्ल देखेंगे। और यही वजह है कि मैं अपना नाम बहुत कम लेता हूं। लोग इसे पहले मजाक ही समझते हैं, वैसा ही रिएक्शन देते हैं जैसे कामत ने दिया था। चल बटन लगा। और बतौर पुलिस ऑफिसर ये मेरी जिंदगी का पहला एपिसोड है। कामत, आखिरी बार जब हम मिले थे ना, उसके बाद थोड़ी सी मराठी मी पण शिकलो है। एक्चुअली तब से आज तक बहुत कुछ हुआ है मेरी जिंदगी में। तू मेरे घर आया, उसके 20 दिन बाद मैं यहाँ पुलिस स्टेशन आया, और पता नहीं उसके बाद यहाँ कितने चक्कर लगाए। मैं मौके की तलाश में रहता था कि कब मैं तुझे खत्म कर सकूं। जब भी तेरी शक्ल देखता मैं तेरी जगह लेना चाहता था, पर हम दोनों में एक ही फर्क होता। मैं एक ईमानदार ऑफिसर बनना चाहता था। तेरी पावर देखकर पुलिस ऑफिसर बनने की इच्छा जागी। कुछ महीनों के लिए अंडरग्राउंड हो गया और उसकी तैयारी में जुट गया। दिन रात पढ़ाई और मेहनत की। न सिर्फ यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया, बल्कि मैंने उस एग्जाम में टॉप किया। चाहता तो आईएएस बन सकता था, पर आईपीएस सिलेक्ट किया। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद
18 महीनों के लिए हैदराबाद में ट्रेनिंग करने गया। पुणे में पहली पोस्टिंग मिली एज एन अंडरकवर कॉप, और मैंने जानबूझकर अपनी पहली पोस्टिंग तेरे पुलिस स्टेशन में ही ली है। मेरी जिंदगी में ऐसा कोई खास मकसद नहीं था। तूने मेरी जिंदगी को एक नया मकसद दिया है, उसके लिए तुझे थैंक्स कहूंगा। आई सल्यूट यू। मैं जानना चाहता था कि आखिर तू एक इनोसेंट फैमिली को मारने की इतनी कोशिश क्यों कर रहा था। डॉक्टर से मुझे काफी मदद मिली। बड़ा सवाल यह था कि उस नेक इंसान के बेटे अतुल ने तेरा साथ क्यों दिया। अतुल मर चुका था, लेकिन उसका फोन डॉक्टर के पास था। हमें उसमें से काफी डिलीटेड फोटोज मिली। जब लीला के घर पर गया तो एक पुराने एल्बम में वही फोटोज मिली। यही मेरे लिए सुराग की पहली कड़ी थी। पता चला कि वो लीला की मॉम कल्पना की बहन है। उसका नाम अनामिका था। उसे ढूंढने में मुझे पूरा 1 साल लग गया। पिछले हफ्ते उससे मिला। तुझे तो पता ही होगा, उसे एक पागल खाने में रखा गया है। उसे पागल करार देने वाला नथुराम दुबे नाम का एक शख्स है। ये बात खुद अनामिका ने मुझे बताई। उसने मुझे 24 साल पुरानी कहानी सुनाई। आरजेएल के पार्टी ऑफिस में एक लव स्टोरी ने जन्म लिया। नथुराम दुबे तब एक गैंगस्टर था और अनामिका महज एक नई पार्टी वर्कर थी। दुबे की आइडियोलॉजी ने उसका दिल जीत लिया। तकरीबन 1 साल तक उनका प्यार चला। अनामिका उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। वो फेमस डायलॉग सुना है ना, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। किसी टिपिकल विलन की तरह उसने कहा कि बच्चा गिरा दो। नहीं मानी तो उसे मारने की कोशिश की। बच्ची को पैदा करके अनामिका ने उसे अपनी बहन को सौंप दिया। उसी बच्ची का नाम है लीला। कई साल बाद नथुराम एक पार्टी का लीडर बना। एमएलए का टिकट भी मिला। जीतने पर सीएम बनने के भी चांसेस थे। अनामिका जो अब तक छुपी हुई थी, उसके पार्टी ऑफिस पहुंची और उसे बताया कि उनकी एक बेटी है। उसने कहा कि दुबे ने उससे चीटिंग की और उसकी बेटी को मारने की कोशिश भी की। उसने दुबे को कोसा और कहा कि वो राक्षस सीएम बनने के लायक नहीं। वो विनती करती रही कि दुबे दुनिया के सामने अपनी बेटी को अपनाने के लिए तैयार हो जाए, वरना वो उसे एक्सपोज कर देगी। ये धमकी देना अनामिका की सबसे बड़ी गलती थी। वो भूल गई थी कि दुबे अब कितना ताकतवर बन चुका है। ये जानने के बाद कि लीला उसकी बेटी है, दुबे ने उसे मारने के लिए हाईवे पर ट्रक से एक्सीडेंट करवाया। उसके बाद अनामिका को मरवाने की कोशिश करता रहा। फिर स्कैंडल ओपन होने के डर से उसने उसे पागल करार दे दिया और एक पागल खाने भिजवा दिया। अनामिका ने मिस्टर रमन को यह बता दिया कि लीला की जान को खतरा है, पर वो नहीं जानती थी कि जान तो उनकी भी खतरे में है। वो डर गए। लीला को फोन किया और लीला तब हॉस्पिटल में मेरे साथ थी। उसके बाद तेरी एंट्री हुई। मुझे पता चला कि दुबे ने 3 लोगों को लीला का खून करने की जिम्मेदारी सौंपी है। उन तीनों में सबसे पहला था अतुल, डॉक्टर यशवंत का बेटा। दूसरा तू कामत और गैंगस्टर हिरेन। जाने अनजाने तू तो मेन विलन बन गया। क्यों? क्योंकि बाकी सबको मैं मार चुका हूं, अब सिर्फ तू बचा है। तूने हॉस्पिटल में जो किया, डॉक्टर के घर पर जो किया, वो हर एक छोटी से छोटी बात मैं एक स्टेटमेंट में लिख चुका हूं। उसे ऑलरेडी कमिश्नर को सबमिट भी कर दिया है। कल ही। कहानी सुनाने में काफी वक्त लग गया। उसके लिए पहले यूनिफॉर्म पहनना जरूरी था ना। कोई तुझसे बात करने के लिए उतावला हो रहा है। नथुराम दुबे तो अरेस्ट हो चुका है अभी अभी, और मैंने इस काम के लिए उसके पार्टी चीफ की मदद ली, जो खुद भी उसे उसकी जगह से हटाना चाहता था। अरेस्ट करके उसे यहीं लेकर आने वाले हैं। तेरे 2 साथियों को चार्जशीट मिलेगी इस षड्यंत्र का हिस्सा बनने के लिए। उसमें से एक का स्टेटमेंट मैं ले चुका हूं। वो तो सरकारी गवाह बन गया है। You are not a smart police officer. तू तो मुझे पूरी तरह से पहचान भी नहीं पाया होगा। तेरी गंदी हरकतों ने मुझे जिंदगी में इंस्पायर कर दिया है। तुझसे बदला लेने के लिए 2 साल 6 महीने रुका हूं। गुस्से के घूंट पीता गया, वेट किया, रिस्क लिया, लेकिन कभी सिचुएशन से डरा नहीं। आज मैं हूं डीसीपी रजनीकांत। खुद को क्या समझ रहे हो? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? अरे अनामिका कौन? अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो आम आदमी के साथ क्या हो सकता है? चल फोन दे, फोन दे। सर, ये पुलिस स्टेशन है और वो भी मेरे अंडर है। ना ये आपका एमएलए हॉस्टल है, ना ही आपके बाप का घर। आपके नाम का अरेस्ट वारंट इशू हुआ है। पुलिस के पास सबूत और गवाह हैं कि आप इस मर्डर में इन्वॉल्व हो। आपने तो अपनी बेटी को मारने की कोशिश की। आपका वकील आता ही होगा, तब तक वहां जाइए और चुपचाप बैठिए। And that's an order! तू मुझे ऑर्डर देगा? तू मुझे ऑर्डर देगा? ले जाओ इसे। छोड़ मुझे।
दूंगा नहीं तुझे। तू मुझ पे केस करवाएगा, जिंदा बचेगा तो अरेस्ट करेगा ना मेरे को। अब मैं कोई आम आदमी नहीं हूं। कानून अब मेरे साथ। मैं कानून का रखवाला हूं। आई एम अ पुलिस ऑफिसर। आम आदमी था तो पुलिस वाले को नहीं मार पाया। ऑफिसर बनकर एक बेईमान ऑफिसर को मार दिया। आज मेरी जीत हुई। आज मेरा बदला पूरा हुआ। इंसाफ मिल गया। अब सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। हम साथ रहेंगे। हमारे बीच की सभी दीवारें मैं गिरा चुका हूं। आई लव यू। अंधेरा होने वाला है। बारिश भी आने वाली है। रात को यहीं रुक जाते हैं। यहीं पास में एक होटल है। हे महेश, सिंगल रूम या डबल रूम? बहुत मिस करता हूं मैं उसे। काश वो आज जिंदा होता। थोड़ा पीछे हो जा। क्या करने वाली हो? हे, क्या सोच रही हो तुम? आज तो बड़ी बोल्ड हो गई हो। वाह। थैंक यू मुझे बचाने के लिए, वो भी अपनी जिंदगी को दाव पे लगाकर, बिना कुछ सोचे समझे इतना बड़ा रिस्क ले लिया। इसलिए तुम हीरो हो मेरी जिंदगी के, और ये नाम तुम पर बहुत सूट करता है। इसी मौके का तो इंतजार था। ऊपर देखो। मेरे साथ रहोगी? हमेशा के लिए। शादी कर लो। विल यू? 100% डेफिनेटली, इन अ हार्टबीट। सच कह रही हो? डेट और वेन्यू बता दो, मैं आ जाऊंगी। हंस चुकी हो जिंदगी भर के लिए। आई लव यू।